जय हिंद। आज हम 101 से शुरू करेंगे फिजिक्स का। ठीक है ना। यूथ प्रकाशन का है पुस्तक और ये कंपटीशन लेवल का है। कहता है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई जाएगी। तो देखिए P बराबर क्या होता है W/T। ठीक है। W बराबर क्या होता है mgh/t और P बराबर फार्मूला। ठीक है। अब देखिए P बराबर दिल 160 यहाँ बैठाइए 160 बराबर m जो है mg का मान कितना दिल है 40। ठीक है। भार है तो भार का फार्मूला होता है mg। ठीक है। और ऊंचाई दिल नहीं है। टाइम समय कितना है 20 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। काट दे 20 दूना 40, ये 2 से काटेंगे तो 80। ठीक है ना। यानी ऊंचाई कितना है 80। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी गलत कट गया क्या, 20 से 2 ये 80, यानी काट के तो 80 मीटर आया। ठीक है। देखिए यहाँ बनेल गलत है। ठीक है ना। ये 80 मीटर आएगा। ठीक है। दिखा देते हैं कैसे गलत है। देखिए यहाँ शक्ति बराबर दिल है mgh/t यहाँ तक। ठीक है। फार्मूला ये 20 न्यूटन भार है। ठीक है ना। टी समय है और ये शक्ति का मात्रक। तो यहाँ जी का मान दिया है 10। ठीक है। यहाँ द्रव्यमान नहीं ना, एम का मान दिया है, यहाँ भार है तो एम जी इन भार बराबर होता है एम जी फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो एम जी दिल है 40। ठीक है ना। तो ये 40 भार है ना कि के जी। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए 50 के जी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। ठीक। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ जी का मान भी दिल है। अब देखिए समझिए ये के जी दिल है, यानी एम का मान दिल है 50 के जी। ठीक है। अब एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी तो 40 सीढ़ी का कितना हो जाए, 44 सीढ़ी का कितना होगा, तो 15 गुने 44। ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लीजिए। ठीक। तो ये हो गया 20 5 600 5 तिया 15, 5 से इसको काट दीजिए तो 44, 11 छक 44, यानी 11 तिया 33 बटा कितना आया 5। यहाँ तो समझ गए। ये निकला ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए एम दिल्ले है, जी का मान दिल्ले है। ठीक है। और समय लगा 10 सेकंड, यानी टी दिल है। मान बैठा दीजिए P बराबर W/T और W बराबर फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है ना। यहीं पे मान बैठा देते हैं। ठीक है। तो M का मान हो गया 50 के जी, जी का मान दिल है 10 सेकेंड दिल है। ठीक है। हाइट का मान अभी निकालें 33 बट्टा 5 और टी का मान कितना 10 सेकंड। ये 10 से 10 कट गया, 5 से काट दीजिए, ये हो गया 10 तो 33 10 कितना 330। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी 330 जूल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। यदि कोई एजेंट समय में टी में W कार्य करता है तो पावर क्या, तो पावर बराबर होता है W/T। तो W/T का ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। इसमें देखिए 50 के द्रव्यमान के 10 सेकंड में 43 सीढ़ी को 15 चढ़ता है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। जी का मान दिया है। तो इसमें क्या कहता है शक्ति निकालने के लिए अब यहीं पे बना देते हैं। ठीक है। यानी एम का मान दिया है 50 के जी, जो ऊपर बना है वैसे ही बनेगा। ठीक है। समय दिल है 10 सेकंड और ऊंचाई निकाल लीजिए तो 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी का यहाँ 43 सीट है, 43 से गुना सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए तो काटिए, नहीं काटिए छोड़ दीजिए। और जी का मान यहाँ दिले है तो P बराबर W/T होता है ना। तो यहाँ पे P बराबर यानी mgh/T लगाइएगा। ठीक है। क्योंकि W बराबर काज बराबर फार्मूला होता है। अब देखिए 50 गुने
टी का मान है क्या, जी का मान 10 गुने एच के मान ये आया, ठीक है ना। तो इसको काटिए नहीं तो यहाँ मान बैठा दीजिए 15 गुने 33/100, ठीक है, बट्टा समय कितना है 10 सेकंड, ठीक है। अब काटिए 50 दूना 100, 0 0 कट गया यानी 2 आ गया। तो 15 और 33 का 43 ना, सॉरी 15 43 गुना करके 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 15 43 15 45 क्या 5 4 15 चौका 60 4 64 बट्टा 2 भाग दीजिएगा तो 3 2 222.5 आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो शक्ति का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 80 kg की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड तक उठाने में औसत शक्ति तो P बराबर W/T और W/mgh होता है, तो शायद सीधा गुना कर 40 गुने जी का मान 10 गुने 40/50 समय दिल है 0 से 0 कट गया 5 दूना 10, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, यानी ये 10 से काट दिए तो 50 5 हुआ और नहीं तो 0 से 0 कट गया 5 दूना 10 था 4 दूना 8 8 8 64, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 640 जूल पर सेकंड आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सूत्र सही है, तो इसमें सब सूत्र सही, ऑप्शन नंबर से आप कहिएगा कैसे। तो देखिए P बराबर W/T, ठीक है ना, और कार्य बराबर फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक उष्मा बराबर होता है I² RT बट्टा टी, टी से टी कट गया तो क्या है I² R आया, तो ऑप्शन नंबर एक टी हो गया सही। अब इसी में देखिए सबका मान बैठल है I² R के जगह पर, ठीक है। तो ये सब होता है फॉर्मूला, सब 10th लेवल का समझ गए होंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा, निर्माण नहीं किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना, ऊर्जा का सिद्धांत है ये। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये डैश ने कहा था, यानी डैश, इसे डैश कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग में क्या होगा, तो क्या होगा स्थिर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए क्या कहता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा रूपांतरित गतिज ऊर्जा में हो जाती है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा समान होता है, यानी स्थिर रहता है, ठीक है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होता है, तो स्थिति ऊर्जा के रूप में, ठीक है। डैश कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस के सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। डैश कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस से होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक घर में एक माह में इतना जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो इकाई में इसकी क्या यूनिट होती है, तो इसका यूनिट में चेंज करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.3
6 × 10 के पावर कितना होता है 6 जूल। ठीक है, तो 3.6 से इसको भाग दे दीजिए तो यूनिट में बदल जाएगा। 30 जीरो हटेगा तो ऊपर 1 जीरो बैठेगा 10 हो जाएगा। तो 36 को इसको काटिए, ये जीरो से कटिए जाएगा ना, तो 900 बट्टा 36 को 1 जीरो ऊपर ले जाइए तो 36 हो गया। आप काटिए 5 18 18 पंचे 90 तो बचे 25 यानी 250। ऑप्शन कौन आ गया डी। ठीक है, समझ गए होंगे। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है, तो गतिज ऊर्जा में। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग छोड़ेगा तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु अपनी स्थितिज आकार लेने की वजह से उसकी उस वजह से लगने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनुराप से प्राप्त करती है, तो गतिशील में गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त होती है, तो गतिज ऊर्जा में। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए। इतना 8 kg भार वाली लोहे की गेंद 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें से कौन सी राशि समान होगी, तो त्वरण सबका समान होता है। ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई समान है। ठीक है, तो द्रव्यमान परिवर्तन 8 kg है और यहाँ क्या है 3 kg है। ऊंचाई 20 है, इसमें 10 है, त्वरण समान होगा। ठीक है ना, वैसे 8 kg के भार जो है 3 kg से ज़्यादा है। ठीक है, उससे देखिए कहता है स्पष्ट 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान रहेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये रहा कि देखिए M1 kg M2 देल है, MGH करके फॉर्मूला निकालिएगा तो 800 और 300 निकला। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊंचाई देल है दोनों का। तो देखिए 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या है उसका वेग, और 10 मीटर की ऊंचाई पर वेग देखिएगा 10√2 आया। फॉर्मूला मान बैठा लीजिएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या है कि इससे ये ज़्यादा है, तो V1 बराबर क्या होगा V2 समवेग के लिए। तो स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण क्या होते हैं, समान। तो लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे और इससे आगे वीडियो बनाएंगे। तो देखिए वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।